हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाबर के द्वारा भारत में किए गए जो युद्ध थे, जो आक्रमण थे। उसके बाद जो चंदेरी और घाघरा का युद्ध हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे। ये आपका टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आता है। मैं राजश्री आपको ये पेपर पढ़ा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि बाबर ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया और 1526 में उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद 1527 में उसने राजपूत शासक महाराणा सांगा को पराजित किया और मध्य भारत और राजपूत राज्यों में अपनी विजय पताका फहराई। इसके बाद उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि चंदेरी जो स्थान था वो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। इसीलिए जो उसका तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1528 में, वो चंदेरी का युद्ध था। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर चंदेरी स्थित था और उत्तरी मालवा मार्ग पर जो चंदेरी का गढ़ था वो न केवल सामरिक अपितु व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। बाबर चंदेरी पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि चंदेरी पर अधिकार हो जाने से वह गंगा यमुना के दोआब और राजपुताने पर दृष्टि रख सकता था तथा उसे मालवा से पर्याप्त रण सामग्री प्राप्त होने की भी आशा थी। जो चंदेरी का शासक था वो मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने राणा सांगा से संरक्षण देने की प्रार्थना की थी पहले, और स्वयं को राणा के अधीन चंदेरी का जागीरदार मान लिया था। मेदिनी राय ने भी राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था। तो इस प्रकार बाबर मेदिनी राय से वैसे भी क्रुद्ध था। खानवा की विजय के बाद बाबर ने अप्रैल 1527 में मेवात पर आक्रमण कर अलवर पर अधिकार कर लिया। अलवर कहाँ है? राजपूताना में। इसके पश्चात 1528 जनवरी में वह चंदेरी की तरफ रवाना हुआ। चंदेरी पहुंचकर बाबर ने मेदिनी राय से चंदेरी सौंप देने की मांग की, किंतु मेदिनी राय द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं मिली। इसीलिए बाबर ने 28 जनवरी 1528 को चंदेरी पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध को भी उसने जिहाद घोषित किया। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, और इसलिए किया ताकि वो उसको जो स्थानीय मुसलमान थे उनका सहयोग प्राप्त हो सके। इस युद्ध में भी जो राजपूत जो सैनिक थे वो मुगलों के सामने नहीं टिक सके और उनकी हार हुई। चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा सल्तनत के एक वंशज अहमद शाह को वापस कर दिया और चंदेरी पर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अगला जो युद्ध था, जो महत्वपूर्ण युद्ध था और बाबर का जो अंतिम युद्ध था, वो था घाघरा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में यद्यपि अफगान पराजित हो गए थे, लेकिन वो अभी उनकी शक्ति क्षीण नहीं हुई थी और उन्होंने बिहार में एकत्र होकर अपना संगठन बनाना शुरू किया। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था, वो इन अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। अतः 20 फरवरी 1529 को बाबर ने अफगानों के विरुद्ध प्रस्थान किया। गाजीपुर पहुंचने पर कुछ अफगान अपनी अधीनता प्रकट करने हेतु उसकी सेवा में उपस्थित हो गए और कुछ अफगानों ने अपनी अधीनता के पत्र भेजे। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को भी समझौते हेतु पत्र भेजा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसे में बाबर ने 1529 मई में गंगा नदी पार की और 4 मई को मुगल सेना ने घाघरा नदी को पार करने का प्रयत्न किया। यहाँ बाबर और अफगानों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाबर ने गोलाबारी की सहायता से नदी पार कर ली और उसके बाद जो अफगान थे उनमें भगदड़ मच गई और वो परास्त हो गए। नुसरत शाह ने बाबर की प्रभुता को स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि वह विद्रोहियों को शरण नहीं देगा। इस प्रकार जो घाघरा का युद्ध था वो बाबर के द्वारा विजित हो गया और बाबर के जीवन का ये चौथा और अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अफगानों की कमर टूट गई, लेकिन वो पूर्णतया नष्ट नहीं हुए और उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय अफगान राज्य बनता है। फिर भी इस युद्ध के बाद बाबर ने सिंधु नदी से बिहार तक तथा उत्तर से दक्षिण में हिमालय से लेकर चंदेरी तक का स्वामी बन गया।
1528 के बाद उसका स्वास्थ्य निरंतर गिर गया था, क्योंकि वो अत्यधिक भांग, अफीम, मदिरा आदि का सेवन करता था। इसके बाद वो धीरे धीरे और बीमार पड़ता चला गया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर का क्या हुआ, देहांत हो गया। और इसके बाद जो शासक बना वो था, कौन था, हुमायूं। तो हम देखते हैं कि जो बाबर था वो महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुआ और उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, और इसके लिए उसे 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने पड़े। और वो युद्ध कौन कौन से थे, वो था पहला 1526 में आपका पानीपत का युद्ध, इसमें उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा युद्ध था उसका खानवा का युद्ध, इसमें उसने किसको पराजित किया, इसमें उसने महाराणा सांगा को पराजित किया। जो तीसरा युद्ध था वो था उसका चंदेरी का युद्ध, इसमें मेदिनी राय परास्त हुआ। और चौथा घाघरा का युद्ध था, इसमें जो महमूद लोदी के नेतृत्व में जो अफ़गान जो थे वो संगठित हो रहे थे, उसको परास्त किया। और इस प्रकार उसने भारत में एक मुगल वंश की स्थापना की। वो एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था और उच्च कोटि का उसने सेनापति था, क्योंकि उसने अपनी जो अश्वारोही सेना और जो तुलगुमा पद्धति थी उसके आधार पर ही उसने विजय प्राप्त की। और जब उसकी जो सैन्य शक्ति तो थी, इसके साथ साथ उसने अपने जोशीले भाषणों से सेना में अपना एक उत्साह जगाया। जब उसे लगा कि वो पराजित हो जाएगा जिन युद्धों में, तो उसने वहाँ उस युद्ध को जिहाद घोषित किया। उसने शराब नहीं पीने की शपथ ली, उसने शराब के जो क्या कहते हैं जो मटके थे वो फोड़े। इन सब से विदित होता है कि वो अच्छा एक कूटनीतिज्ञ भी था। इसके अलावा वो अच्छा लेखक भी था कि उसने बाबरनामा के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जो तुर्की भाषा में है। और इसमें उसने भारत की जो परिस्थिति थी तात्कालिक, उसका जिक्र किया है। इसके अलावा जो मध्य एशिया की राजनीति थी, जो मध्य एशिया की जो प्रकृति थी, जो वहाँ का नेचर था, उसका भी उसने इसके अंदर जिक्र किया है। तो अतः हम देखते हैं कि जो बाबर द्वारा जो विजय प्राप्त की गई, उसका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि अगर बाबर एक युद्ध करके ही आगे के युद्ध नहीं करता, तो उसका जो साम्राज्य था उसको चुनौती देने वाले अनेक जो स्थानीय नेता थे, लेकिन उसने एक एक करके स्थानीय नेताओं को चुनौती दी और उनको परास्त किया और भारत में मुगल साम्राज्य की एक सुदृढ़ नींव रखी। और इसी सुदृढ़ नींव के बाद आगे चलकर जो अकबर महान या फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब तक ये चेन चली। उसके बाद हम देखते हैं आगे भी अनेक शासक हुए और भारत में मुगल वंश मध्यकाल में शासन करता रहा। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमें बाबर को ही देना होगा। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद। और आगे हम अगले टॉपिक में दूसरे अलग टॉपिक की चर्चा करेंगे।